जाते हुए उन्होंने ट्वीट भी किया और शुक्रिया भी अदा किया। ये कर्टसीज थी, लेकिन आपको लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान मामलात में कुछ पेशरफ्त हो सकती है या नहीं? और वो नहीं भूले दहशतगर्दी का जिक्र करना, इंतहा पसंदी का जिक्र करना, पाकिस्तान को पॉइंट आउट करते हुए नाम लिए बगैर। अगर मोदी आता तो शायद बेहतर होता। अगर मोदी आके कहता हमारा ख्वाहिश है कि बेहतर रिलेशंस हो, बहुत अच्छा आता। ये पता नहीं किधर से आके हमें सबक सिखाना चाहता है। आपको रिलेशनशिप बेहतर करने की आपको जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है। वो दुनिया की 5वीं इकानमी है और आप इकानमी है ही नहीं। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। मोदी जी ने कहा घर में घुस के मारेंगे, पर जब हमारे जहाज गए छुपके गए काम करके आ गए, स्पेशल फोर्स गए छुपके गए काम करके आ गए। अब हमने प्रोटोकॉल बदल दिया। अब हम खुले आम टाई लगा के आंखों पे चश्मा, हमने देखा डॉक्टर साहब का चश्मा निकाला, दबा दब दबा दब दबा दब, पाकिस्तान की सरजमीन पे बैठ के पाकिस्तान की वाट बढ़ा चढ़ा के बताया गया कि पता नहीं क्या हो गया है कि भारत का वजीर खारजा पहुंच गया, मगर उन्होंने तो बहुत वाजे कर दिया था आने से पहले कि वो किसी किस्म के बाहमी मीटिंग या इंटरेक्शन नहीं चाहते। यही नरेंद्र मोदी थे जिनको हम क्या क्या कुछ कहते हैं, लेकिन वही नरेंद्र मोदी चलकर आए थे लाहौर। उन्होंने कहा कि ये प्रमोटर हैं, जस्टिफायर हैं यानी जायज ठहराते हैं, और स्पोक्समैन है टेररिज्म इंडस्ट्री के। आप क्यों नहीं उसने हाथ मिलाया बिलावल के साथ? क्या वो बिलावल को नमस्ते करवाना चाहता था? अब भाई तुम तो यू आर द होस्ट, उसको तो सलाम वालेकुम करना था। इंडिया हमसे ताल्लुकात अच्छे नहीं चाहता। हाँ नहीं चाहते, लिव विद इट, दैट्स ओके। हम नहीं चाहते कि आप भी हमसे अच्छे ताल्लुकात चाहें, हम नहीं चाहते। कहानी खत्म। अब आप ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं चाहते? ये गुंडागर्दी है क्या? इतना स्वैग दिखाया कि पाकिस्तानी जो है वो तो बिल्कुल हाय अल्लाह क्या स्वैग है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाय अल्लाह, हमारे शहबाज शरीफ में भी ऐसा स्वैग होता तो मैं मर जाती। हमारे लिए मैसेज ये था कि पाकिस्तान को माफ करिए, और वो सही कह रहा है, मुसलमानों ने नहीं बनाया, पाकिस्तान को तो हिंदुओं ने बनाया। रियलिटी ये बन जाता है भारत और पाकिस्तान की जो रियलिटी है वो यही है कि कुछ मुद्दों पर आकर सब कुछ खत्म हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान जिस तरीके से जो एस जयशंकर है वो पाकिस्तान गए थे और उसके बाद उनकी आवाज़ को जब वो कश्मीर के मुद्दे पर बात कर रहे थे उनको रोका गया, तो जो एस जयशंकर है उन्होंने पाकिस्तान की बेइज्जती करने से पीछे नहीं हटे। एक बार फिर से आतंकवाद और कश्मीर के लेके बातें पाकिस्तान में हुई हैं और चीन को भी करारा जवाब दिया गया है कि जो वो बलूचिस्तान में और जो कश्मीर है उसके नज़दीक और उसमें जो है वो जो रोड बना रहे हैं वो भी भारत का है। मतलब ये भी बताने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन दोनों बहुत ज़्यादा परेशान है एस जयशंकर के उस बयान के जो कि पाकिस्तान में घुसकर जो है वो एस जयशंकर ने दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान जब भारत जो है वो लास्ट में जाते जाते जो जैसे कर उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो कहीं ना कहीं धन्यवाद दिया जिस तरीके से वहाँ पे वो रहे, तो पाकिस्तान को लगने लगा कि हम भारत के साथ जो है वो व्यापार कर सकते हैं। मतलब थोड़ी सी बात क्या हुई, पाकिस्तान जो है वो अब रिलेशन की बातें करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ जब कश्मीर की बात आती है तब वो बड़ी बड़ी बातें करता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है और हिलाली भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। जयशंकर साहब की बॉडी लैंग्वेज थी और बड़ी एक मुख्तलिफ सी मुस्कुराहट, उसको आपने कैसे समझा? आप कैसे एनालिसिस उस पर देंगे, क्या एनालाइज करेंगे? क्योंकि आपको याद होगा 2023 में जब बिलावल साहब नई दिल्ली गए थे तो उस वक्त जब दोनों के दरमियान मुसाफा होना था वो नहीं हुआ था। जयशंकर साहब ने, आपको याद होगा, दूर से हाथ जोड़कर वो प्रणाम कर लिया था। तो अब ये इस बॉडी लैंग्वेज को आप कैसे देखते हैं? और जो भी उन्होंने तकरीर की उसमें हमारे लिए क्या मैसेज था? एक इम्कान था कि कोई उम्मीद थी या कोई सख्त मुतालिबा आपको समझ आया? हमारे लिए मैसेज ये था कि पाकिस्तान को माफ करिए, और वो सही कह रहा है, मुसलमानों ने नहीं बनाया, पाकिस्तान को तो हिंदुओं ने बनाया। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी और मुसलमान जो उस वक्त थे, अगर उस वक्त वो सोचते कि हिंदू के साथ हम रह सकते हैं तो पाकिस्तान कभी नहीं बनता। मगर मोदी, आरएसएस, जना संघ, ये हिंदू लोफर्स, इन्होंने बहाया कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। 700 साल तुमने हुकूमत की है, अब हमारी बारी आ रही है, अब देखो हम क्या करते हैं तुम्हारे साथ।
आप समझते हैं मेरे वाले साहब जिनके पास 28 घर थे वो ऐसे ही छोड़ के आ गए पाकिस्तान? 28 घर को छोड़ के आ गए, और खासतौर बेंगलोर में, साउथ इंडिया में जो इतना हिंदू मुस्लिम का वो चक्कर नहीं था। क्यों किया उन्होंने? इसलिए उन्होंने देख रहे थे ये मोदी का इंडिया बनेगा। और अब जो हो रहा है मुसलमानों के साथ, सोच सकते हैं, नाम बदल रहे हैं, सलाम नहीं करते, अल्लाह का नाम नहीं लेते। अगर उनको नौकरी चाहिए तो फॉर गॉड सेक लेट्स गेट अ ग्रिप। ये जो लोग हैं इस वक्त हिंदू जो इंडिया में है, मोदी, ये हैं हमारे जानी दुश्मन। अगर ये फिर दोस्ती करना चाहते हैं तो बताएं थ्रू देयर एक्शंस कि हाँ हम अभी दोस्ती करना चाहते हैं, कहते हैं आइए खुले आम से, वी विल रिसीव यू। मगर ये नहीं कि दोगलापन। आप क्यों नहीं उसने हाथ में लाया बिलावल के साथ? क्या वो बिलावल को नमस्ते करवाना चाहता था? अब भाई तुम यू आर द होस्ट, उसको तो सलाम वालेकुम करना था। अगर मोदी आता तो शायद बेहतर होता। अगर मोदी आके कहता हमारा ख्वाहिश है कि बेहतर रिलेशंस हो, बहुत अच्छा आता। ये पता नहीं किधर से आके हमें सबक सिखाना चाहता है। अच्छा हिलाली साहब, लेकिन चले ये एससीओ का जो बेहतरीन माहौल है उसमें इनकाद होना और एक एटमी मुल्क की मेज़बानी में 2 वीटो पावर्स, 3 एटमी ममालिक का मेहमान बनना, एटलीस्ट इस बात का तो इजहार है ना कि हम आलमी तौर पर अकेले नहीं खड़े हुए। ये आप सही कह रही हैं, अच्छी बात है। हमारे साथ दूसरे मुल्क हैं। हिंदुस्तान कह रहा है कि हमें खुश होना चाहिए कि उन्होंने हमारे मेंबरशिप के खिलाफ लॉबी नहीं किया। वाह वाह, सोचिए तो सही। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि हाँ हम खुश हैं। देखिए हम हिंदुस्तान से भी चाहते हैं कि हमारा अच्छा ताल्लुकात हो। मैं कहता हूँ प्रायोरिटी जो है एससीओ का वो क्या है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिंक्स। वो क्या है? इकोनॉमिक कोलैबोरेशन एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, बड़ी अच्छी बात है। और अगर हिंदुस्तान भी आ जाए कोई बात नहीं है, मगर ये नहीं हो सकता कि आप हमारे खिलाफ ये सब स्टेप्स लें और उसके बाद हमें समझें कि वी शुड बी वेरी हैप्पी। दूसरा ये बात है कि आपको रिलेशनशिप बेहतर करने की आपको जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है। वो दुनिया की 5वीं इकानमी है और आप इकानमी है ही नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। अब उसमें देखें कि पॉलिसी शिफ्ट आती है नहीं आती है, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इस दौरे के अंदर क्या हुआ है, किस तरह की चैटर चल रही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी शेक हैंड अच्छा हुआ शहबाज शरीफ साहब से, वहां पे बातें भी हुई, मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। उसके बाद कहते हैं कि जब सेशन में बैठे तो वहां पे उनको फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ बैठे और बातें आपस में, अब लोग उसको स्पेकुलेट कर रहे हैं कि सेक्रेटरी लेवल की डायलॉग शुरू होगा, ट्रेड सेक्रेटरी ट्रेड और दूसरा फॉरेन। लेकिन ये आने वाले दिन इन चीजों को डिफाइन करेंगे कि कहां जा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको चाइना इजाजत देगा, नंबर 1, क्योंकि आपके सारे लोन तो वो चाइना से लिए। तो ये चाइना के साथ आप किस तरह डील करेंगे अगर भारत की तरफ आप हाथ बढ़ा रहे? एक तो ये क्वेश्चन मार्क यहां से निकलेगा। आपने चाइना के साथ CPEC 2 शुरू करने का आगे ऐलान कर दिया है, आपने ग्वादर एयरपोर्ट के ऊपर कर दिया है। क्या आपको चाइना ने इजाजत दे दी है कि सेक्रेटरी लेवल की बातें शुरू की जाए? क्योंकि आपने तो परमिशन लेनी। तो दूसरी जगह आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि भारत के साथ उसका रिलेशन अच्छा करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर भारत के साथ रिलेशन अगर अच्छा होता है तो फिर पाकिस्तान को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। भारत को फ़ायदा होगा या नहीं होगा ये तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि भारत जो है वो उस तरीके से जो है वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ये बताने की कोशिश करता है कि भारत जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, ये बात तो बिल्कुल सही है। पाकिस्तानी मीडिया में अभी से ही ये बात होने लगी है कि भारत के साथ हमें रिलेशन अच्छा करना चाहिए और भारत जो है वो अब हमारा दोस्त बन चुका है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन भारत ने तो पहले ही साफ कह रखा है कि अब व्यापार और कुछ भी चीज़ें उस चीज़ पर होगी जब पाकिस्तान आतंकवाद को ख़त्म करेगा, और जो आतंकवादी हैं जिसको कि वो यहाँ कश्मीर में भेजता है, अगर उसको रोकेगा तभी ये सब चीज़ें संभव हो पाएगा। लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ये तो कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान का जो
आर्मी है वो आपको पता हुआ कि आर्मी कहीं पे भी नहीं लड़ती, वो आगे आतंकवादियों को भेजती है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखकर देखने वाली बात हुई कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि भारत के साथ रिलेशन अच्छा किया जाए। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।